वेलकम माय वेरी 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 प्रेशियस जेमिनाइज। कैसे हैं आप सब जेमिनाइज? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई प्रे कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे गुजरें और आप लोग अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में रहें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएँ आपकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आपकी लाइफ में जेमिनाइज, और आप लोग खुश रहें। और ये रीडिंग है आपकी करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, और इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस पर्सन को आप पसंद करते हैं, जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं आई गेस, जिन पे शायद आप क्रश कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं या फिर रह चुके हैं, जो भी पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में डोमिनेंट है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इस रीडिंग को हम यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में करेंगे जेमिनाइज। तो हम ये भी जानेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, आपके क्या इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए, और एंड में हम देखेंगे कि आप दोनों की फीलिंग्स और इमोशंस मिल के किस रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं, आप लोगों का फ्यूचर कैसा दिख रहा है। ओके और एक बात मुझे और बतानी है जेमिनाइज कि मैं आज से नया माइक यूज़ कर रही हूँ, और इस माइक को मैंने आज ही लगाया है और आपकी फ़र्स्ट रीडिंग है। तो अगर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, बिकॉज़ पहला वीडियो मैं आपका ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो अगर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम रियली सॉरी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि प्रॉपर ऑडियो आ सके। मुझे पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है, बस आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। तो अगर कुछ बीच में गड़बड़ होती है, थोड़ा सा कम सुनाई देता है, तो आज इस बार थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हम टेस्टिंग मोड में हैं। ओके आप और मैं। तो पहला कार्ड जो अच्छा, ये आपके पर्सन का साइड है और ये आपका साइड है, बट कभी कभी एनर्जी इंटरचेंज भी होती है। तो अगर आप खुद जेमिनाई नहीं हैं और आप क्रॉस वॉच कर रहे हैं, आपके पर्सन जेमिनाई है, तो इन दैट केस ऑल्सो एनर्जीज इंटरचेंज हो सकती है। आपकी ये हो सकती है, आपके पर्सन की ये हो सकती है। तो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। ओके ऑलराइट, पॉजिटिव कार्ड है, दोनों साइड से पॉजिटिव कार्ड हैं। थोड़ी सी गड़बड़ हमें यहाँ पे दिखी है। तो चलिए पहले कार्ड के बारे में बात करते हैं। जो पहली एनर्जी, जो इम्पोर्टेंट एनर्जी आप दोनों की आई है, उसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे आपकी एनर्जी में कम्युनिकेशन दिख रहा है। आप बात करना चाहते हैं इस पर्सन से, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, इस पर्सन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके इमोशंस। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। तो अब इन दोनों कार्ड की एनर्जीज कैसे अलग अलग है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, तो देयर आर चांसेस कि आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हों, कर्क राशि, मीन राशि या फिर वृश्चिक राशि। अब अगर आपके पर्सन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो नहीं हैं, तो भी यहाँ पे अप्लाई इस तरीके से होता है कि जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, किंग ऑफ कप्स जो लोग पर्सन होते हैं, जो इस एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं, वो लोग होते तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, पर एट द सेम टाइम थोड़े से इंट्रोवर्ट भी होते हैं, राइट। तो बहुत ही ईजिली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ये लोग। तो अगर ये पर्सन आपको मिस कर रहा होगा या किसी को भी, या फिर ये किसी के लिए कुछ फील कर रहा होगा, अच्छा या बुरा, तो ये खुल के बता नहीं पाएगा, थोड़ा झिझकेगा अपने आप को पूरे तरीके से ओपन अप करने के पहले। तो ये पर्सन वनरेबल, अपने आप को वनरेबल दिखाने से डरता है, अपने इमोशंस को दिखाने से डरता है। तो एक इशू जो आप फेस कर रहे होंगे इस कनेक्शन में, वो ये हो सकता है कि आप हमेशा एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, और ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा कम एक्सप्रेस करता है। आप बात करना चाहते हैं पर ये पर्सन कम बात कर रहा है, या फिर बता नहीं रहा है कि एक्चुअली इनके इमोशंस कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आपके लिए। तो ये एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे। और आप यहाँ पे ऑन द अदर हैंड बातें करना चाहते हैं। जेमिनाइज आपका एयर साइन होता है और आप बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, आप लोग बात करते हैं। और ये पर्सन ऑन द अदर हैंड बहुत ज़्यादा बात करने के लिए ओपन नहीं दिख रहा है, बट क्योंकि ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो एक पॉजिटिव चीज़ इस पर्सन की साइड से हमें ये दिखती है कि ये पर्सन इमोशनल है और रियल है। ओके उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन आपको द एम्परेस की तरह देख रहा है। द एम्परेस की तरह देखना मतलब कि राइट अवे ये पर्सन ऐसा सोचता है कि आपके और इनके कनेक्शन में
बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप दोनों मिलके बहुत अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली द एम्प्रेस यहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन के पोटेंशियल को बताता है, जो इस पर्सन को पता है। तो इस पर्सन को पता है कि अगर आपके साथ में स्टेबल कनेक्शन रहा या फिर आपके साथ फ्यूचर रहा तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा दिखेगा। किसी टाइप का अबंडेंस आप इस पर्सन की लाइफ में लेके आते हैं। अबंडेंस प्यार का हो सकता है, सपोर्ट का हो सकता है, आई डोंट नो किसी टाइप की हेल्प या कुछ बहुत ही अच्छा लगता है इस पर्सन को आपके बारे में। बट अभी आपके पर्सन 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी रेस्टिंग की एनर्जी होती है। तो इस कनेक्शन में पर्सन रेस्ट करता हुआ दिख रहा है। मतलब कि क्या है, मतलब कि ये है कि पर्सन अभी हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा हो, थोड़ा सा शांत दिख रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की एनर्जी नहीं है। 4 ऑफ सॉर्ट्स नो एक्शन जोन होता है कि कोई एक्शन नहीं ले रहा है ये पर्सन आपके टुवर्ड्स या इस कनेक्शन के टुवर्ड्स। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी हमें दिख रही है वो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें जेमिनाइज बता रही है कि पर्सन अपनी लव लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है या फिर लव लाइफ में ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे ये किसी का भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये शायद से आपका भी ऑफ़र अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ आप यहाँ पे अपना कप लेके खड़े हुए हैं। इनका फोकस इन 3 कप्स पे है, मतलब इनका जो लाइफ में फोकस है वो शायद से आपकी तरफ नहीं है अभी, और इसीलिए कोई एक्शन ये नहीं ले रहे थे। अब ये बहुत ही इनिशियल कार्ड हैं, बट मैं बहुत ही जल्दी किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहती हूं। हम आगे के कार्ड्स निकाल के समझने की कोशिश करेंगे कि ये 4 कार्ड्स हमें और क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। ओ माय गॉड, आपकी साइड से हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट आपकी साइड आके ये बता रहे हैं कि आपके इस पर्सन के साथ हो सकता है कोई हिस्ट्री रही हो, आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो। आप में से कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं इस पर्सन के साथ में, बिकॉज द हायरोफेंट आया है। बट एट द सेम टाइम इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मिस्ट्री भी है। द हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि मिस्ट्री है इस कनेक्शन में। आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये पर्सन क्या चाह रहा है आपसे, या फिर आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, या फिर ये पर्सन क्या सोच रहा है। द हाई प्रीस्टेस आपकी एनर्जी है कि आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, इनका सोशल मीडिया देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एनर्जी होती है द हाई प्रीस्टेस की। और उसके बाद जो कार्ड आया है वो 7 ऑफ पेंटिकल आया है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपका थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट बता सकती है इस पर्सन के टूवर्ड्स, कि मैंने तो एफ़र्ट लगाया था, मैं तो हमेशा एफ़र्ट लगाती हूँ या लगाता हूँ, मैंने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ दिया है इस पर्सन को। तो बेसिकली 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी तब आती है जब आपने कहीं पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बट आप उस मेहनत को पलट के देख रहे हो, सोच रहे हैं कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे मेरी मेहनत के। तो आपने किया है इस पर्सन के लिए कुछ, आपने एफ़र्ट लगाए हैं इस कनेक्शन पे, और आपको ऐसा फील हो रहा है पर कोई फ़ायदा नहीं है एफ़र्ट लगाने का, कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे आपकी फीलिंग्स हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, ये पर्सन पेन में है और ये पर्सन हर्ट है, क्योंकि इस पर्सन को इनकी लाइफ में ये कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव कर नहीं पा रहे हैं। इनकी जो विशेस हैं अपनी लाइफ की वो पूरी नहीं हो पा रही है, और इस कारण ये बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं। अब ये जो हर्ट की एनर्जी है ये आपसे हो सकता है कि मिली हो, कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ हो कि ये आपसे हर्ट हो गए हों, आपसे नाराज़ हो गए हों, या फिर ये हर्ट की एनर्जी हो सकता है कि इनके किसी और रिलेशनशिप से मिली हो, या फिर इनके पास्ट रिलेशनशिप से मिली हो। तो ये जो 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है ये 4 ऑफ सॉर्ट्स के पहले आती है। तो आपके पर्सन नो एक्शन जोन में इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये किसी पेनफुल सिचुएशन में थे और अब उस पेनफुल सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर्ट आपका दिया हुआ हो सकता है, या फिर ये हर्ट हो सकता है किसी और ने इस पर्सन को दिया हो। तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा अभी फील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और टेम्परेंस की एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये चाहते हैं कि कुछ न्यू बिगनिंग्स हों आपके साथ में, या फिर कुछ न्यू स्टार्ट हो आपके साथ में। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग कनेक्शन में थे पहले भी, आप बातें करते थे, पर हो सकता है आपने इस पर्सन को कुछ बोल दिया हो, इस पर्सन ने आपको कुछ बोल दिया हो, या फिर किसी रीज़न से ये इस कनेक्शन में हर्ट हैं
और बट यहाँ पे एस ऑफ कप्स बता रहा है कि ये कुछ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं आपके साथ में, या फिर एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ में जेमिनाइज। आप में से कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन ऐसी भी दिख रही है कि आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो पहले किसी और रिलेशनशिप में था और अभी अभी उस रिलेशनशिप से बाहर निकला है, इसीलिए पर्सन यहाँ पे हील करते हुए दिख रहा है अपने पास्ट के हर्ट से। तो जो भी हर्ट है, चाहे आपसे मिला हो, चाहे किसी और पर्सन से मिला हो इन्हें, चाहे इनकी जॉब से मिला हो या फैमिली से मिला हो, ये थोड़ी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दिमाग में चल रहा है कि आपके साथ में कुछ न्यू बिगनिंग्स करनी चाहिए या फिर आपके साथ में कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए। और एट द सेम टाइम यहाँ पे टेम्परेंस की भी एनर्जी है। टेम्परेंस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, बिकॉज टेम्परेंस की एनर्जी बताती है डिफरेंसेस ख़त्म करना। ओके, तो पहले तो टेम्परेंस ये बता रहा है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस किस टाइप के, ये हो सकता है कि आप दोनों की सोच बहुत अलग अलग हो, आपका ज़िंदगी के जीने का तरीका बहुत अलग अलग हो, या फिर आप लोगों की सोच रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा अलग अलग हो। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हों, अलग कल्चर्स के हों, या फिर अलग बैकग्राउंड के हों, अलग रिलीजन के हों, तो ये चीज़ हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे टेम्परेंस इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि उन सारे डिफरेंसेस को ठीक कर सकें ये, और आप लोगों में एक हार्मनी बन सके, एक बैलेंस बन सके। तो बेसिकली टेम्परेंस बता रहे हैं कि जो भी डिफरेंसेस हैं आपके पर्सन चाहते हैं कि वो डिफरेंसेस ख़त्म हों। तो कोई चीज़ है, कोई इशू है जिसकी वजह से आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से नेगेटिव है आपके कनेक्शन को लेके, बट यस इनके दिमाग में न्यू बिगनिंग चल रही है, जो कि एक अगेन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, और ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव साइन है। और आप यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल फील कर रहे हैं। आप 6 ऑफ पेंटिकल इस पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, मतलब आप केयर करते हैं इस पर्सन की, और आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस पर्सन को। इवन तो कभी कभी आपको लगता है कि मैं इतना करता हूँ या इतना करती हूँ इस पर्सन के लिए, पर पता नहीं है अप्रिशिएट करता है कि नहीं उस चीज़ को, बट फिर भी आप करना चाहते हैं। आप एक गिवर हैं, आप इस पर्सन को अपना प्यार देना चाहते हैं, अपना सपोर्ट और अपनी केयर देना चाहते हैं। आप बहुत ही नर्चरिंग और केयरिंग एनर्जी में दिख रहे हैं इस पर्सन के टूवर्ड्स, बट यहाँ पे बहुत सारे इल्यूजन्स भी हैं। इल्यूजन्स और कन्फ्यूजन्स आपकी साइड से दिख रहा है। आप कन्फ्यूज़ हैं किसी चीज़ को लेके, आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं इस पर्सन के बिहेवियर को लेके, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस पर्सन के राइट इंटेंशंस क्या हैं आपके टूवर्ड्स। तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन दिख रहा है। और उसके बाद पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्या ये कोई नया पर्सन है, आई डोंट नो, बट यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो कि आप कुछ इनिशिएट लें या नहीं लें इस पर्सन के साथ। हाँ, ओके, सो कन्फ्यूजन पेज ऑफ कप्स का दिख रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे कोई एफर्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या मुझे अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को एक्सप्रेस करना चाहिए, क्या मुझे बताना चाहिए जो मैं अभी सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ इस पर्सन के लिए, या फिर जो मेरे मन में प्यार है या फीलिंग्स हैं। तो आप सोच रहे हो कि आप ये इनिशिएटिव लो या नहीं लो, आप कोई एक्शन लो या नहीं लो। और उसके बाद यहाँ पे मून की एनर्जी है। अगेन मून अनसर्टेनिटीज़ बताता है, थोड़ा सा डर बताता है, थोड़ा सा फियर बताता है, इल्यूजन्स बताता है। तो अगेन मून की एनर्जी ये बता रही है कि आपको पूरे तरीके से सच पता नहीं है। देखिए आप यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस मिस्ट्री बताती है, ओके। और हाई प्रीस्टेस से समझ में आ रहा था कि आप जानने की कोशिश करें कि पर्सन आपके लिए एग्जैक्टली क्या फील करते हैं। और यहाँ से मून से भी पता चल रहा है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि पर्सन क्या आपके लिए फील करता है, या तो आपको ये पता नहीं है कि आप दोनों का आगे जाके कोई फ्यूचर होगा या नहीं होगा। तो द मून अनसर्टेनिटीज़ बता रहा है। और मून यहाँ पे आया तो एक बात और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ जेमिनाइज, कि आपको एक्चुअली नहीं पता है। आपको इस टैरो रीडिंग से भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी, पर बहुत सारी चीज़ें फिर भी आपको पता नहीं चलेंगी, वो डिवाइन टाइमिंग के टाइम पे आपके सामने आएंगी। तो काफ़ी यस इल्यूजन से आपको सच नहीं पता है इस पर्सन का पूरे तरीके से, और धीरे धीरे करके ही आपको पता चलेगा डिवाइन टाइमिंग पे, और इसके अलावा कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। और कई बार जब ऐसी चीज़ें होती है ना कि आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है, और बहुत सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करती हैं, तो आप कितनी भी टैरो रीडिंग्स देख लें आपको 100% बातें तो नहीं पता चलेंगी। मून यही बताता है। पता है आपको, अगर किसी भी टैरो रीडिंग में आपके फ्यूचर में मून आए, मतलब कि टैरो कार्ड्स आपको बताना नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो
यस, मून ये बता रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी हिडन हैं आपसे, जो टाइम टू टाइम आपको पता चलेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें नेगेटिव हैं। ओके, यहाँ पे द वर्ल्ड है और द सन है। द वर्ल्ड कार्ड आया है और द वर्ल्ड कार्ड इस पर्सन की इच्छा बता रहा है इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग्स की। ये दूसरा कार्ड आया है इस पर्सन की तरफ से, जहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में जो पुराना चैप्टर है वो क्लोज करना चाहते हैं और नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं। तो कुछ अगर हिकअप्स आए हैं आपके कनेक्शन में, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, वैसे मुझे कोई देखिए सिवियर प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में नहीं दिख रही है। समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन हर्ट हैं और डिससेटिस्फाई हैं अपनी लव लाइफ से और बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा मुझे कोई भी नेगेटिविटी आपके पर्सन की साइड से नहीं दिखी है। तो मुझे पता भी नहीं है कि क्यों ये बार बार न्यू बिगनिंग चाहते हैं या फिर एक साइकिल आपके साथ में नई शुरू करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को भूलना चाहते हैं। तो इसका रीज़न अभी तक एग्जैक्टली समझ में नहीं आया है, बट द वर्ल्ड अगेन ये बता रहे हैं कि एक नया सीज़न, एक हैप्पीनेस से भरा हुआ नया सीज़न ये पर्सन आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे द वर्ल्ड है और द वर्ल्ड के साथ में द सन है। पहले तो ये दोनों ही कार्ड मेजर अरकानास हैं। जब मेजर अरकानास रीडिंग में आते हैं तो बड़े चेंजेस बताते हैं और बहुत ही इम्पैक्टफुल एनर्जी बताते हैं कि ये एनर्जी डोमिनेंट है। यस, ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा इस बारे में। तो यहाँ पे द वर्ल्ड से पता चल रहा है कि ये नया सीज़न चाहते हैं आपके साथ में और किसी चीज़ की फ्रीडम भी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको फ्रीडम मिले कि लव लाइफ में ये वो चीज़ कर सकें जो वो ये करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे किसी टाइप की फ्रीडम ढूंढ रहे हैं लव लाइफ में। हो सकता है पास्ट से छुटकारा पाना चाहते हो सकता है आप दोनों की पास्ट लड़ाइयों से छुटकारा पाना चाहते हो सकता है कि पास्ट में किसी और रिलेशनशिप में रहे हों, उसके पेन से छुटकारा पाना चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम द सन की एनर्जी है यहाँ पे। द सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बताती है, हैप्पीनेस बताती है, जॉय बताती है, स्पेशली जो हम किसी और के साथ शेयर करते हैं वो। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि कुछ अच्छा टाइम है जो आप लोगों ने बिताया है साथ में, या फिर ये आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, आपसे बात करना एंजॉय करते हैं, आपसे मिलना एंजॉय करते हैं। आप इनकी लाइफ में किसी टाइप की पॉजिटिविटी लेके आते हैं, तो पॉजिटिव फील करता है पर्सन आपके साथ में। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी वेटिंग की एनर्जी होती है। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है कि ये इंसान कोई एक्शन लेने से पहले किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, सही समय आने का शायद से इंतज़ार कर रहे हैं, बट ये पर्सन किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये वेट करके फ्यूचर की प्लानिंग करना होता है। जैसे कि आपको फॉर से कि 6 महीने बाद कोई नया कॉलेज ज्वाइन करना है, तो 6 महीने पहले आप दिमाग में प्लानिंग कर रहे हो कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगी तो मैं इस तरीके का बैग खरीदूंगी या फिर इस तरीके के कपड़े पहनूंगी या फिर ये कोर्सेज लूँगी, तो जो दिमाग में प्लानिंग होती है, आप इंतज़ार करते करते कुछ प्लान करते हो, उसकी एनर्जी 3 ऑफ वांड्स बताती है। तो यहाँ पे ये इनके दिमाग में आप चल भी रहे हो, पर ये किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। और यहाँ पे आया है दी फेमस हैंग्ड मैन, जो हर एक की रीडिंग में आता है और मैं परेशान हो चुकी हूँ इस कार्ड को देख देख के। तो द हैंग्ड मैन बता रहे कि ये पर्सन कहीं पे फंसा हुआ है, इसीलिए ये पर्सन फ्रीडम ढूंढ रहा था। समझ रहे हो आप, ये कहीं पे फंसे हुए हैं इसीलिए फ्रीडम ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे ये कहीं पे स्टक है तो ये कहीं पे स्टक हैं और अपने हिसाब से मूव नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके टुवर्ड्स ना आने का रीज़न कोई मजबूरी हो, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस हो जो इनके कंट्रोल में नहीं हो। बहुत ही हाई चांसेस। ओह कम ऑन। ओके, उसके बाद में यहाँ पे टावर है और 7 ऑफ पेंटिकल आप दोनों की साइड से आया है। ओके, 2 ऑफ वांड्स है और नाइट ऑफ वांड्स है। मैं कभी कभी सरप्राइज़ हो जाती हूँ जिस तरीके से कार्ड्स निकल के आते हैं, बिकॉज़ ओके, आपकी साइड से जस्टिस है, एस ऑफ कप्स है, द वर्ल्ड है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, तो ये 4 कार्ड आपकी साइड से आए हैं। अगेन आप दोनों ने मिरर किया है एक दूसरे को। ओके, अब यहाँ पे देखिए द टावर है। द टावर बता रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें कोलैप्स हुई हैं, इनकी स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है, आप दोनों का कनेक्शन कोलैप्स हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ पे बिगड़ा है। ओके, कोई ना कोई ऐसा भी हो सकता है
आप में से कुछ लोगों के लिए कि जो भी प्रोग्रेस थी आपके कनेक्शन की, कि पहले आपने बात की, एक दूसरे की नज़रों में आप दोनों की इमेज बहुत अच्छी बनी और अच्छा चल रहा था कनेक्शन, तो जो प्रोग्रेस आपके कनेक्शन की हुई थी वो कोलैप्स हुई है, स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है आप दोनों की, या फिर आप दोनों के कनेक्शन की स्टेबिलिटी कोलैप्स नहीं हुई है तो इनके फॉर श्योर इनकी लाइफ की हुई है। बट कुछ यहाँ पे टूटा है, कुछ यहाँ पे बिखरा है, जो पहले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। तो ये पेन में इसीलिए दिख रहे थे यहाँ पे, जो हमें 3 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है, क्योंकि ये दुखी हैं इस टावर मूवमेंट से। और उसके बाद में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है। 7 ऑफ पेंटिकल इनका डिज़ायर बता रहा है इस कनेक्शन में एफर्ट लगाने का। अब देखिए ये दोनों 7 ऑफ पेंटिकल है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ये दोनों 7 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। आप 7 ऑफ पेंटिकल को लेके थोड़ा सा सैड हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कितने भी एफर्ट लगा लो इस पर्सन के तरफ या कुछ भी एक्शन ले लो, इस पर्सन का कोई रिएक्शन नहीं दिखता, या फिर ऐसा कुछ आपको फीलिंग आ सकती है। बिकॉज आप इस पर्सन के साथ की तरफ जो भी एफर्ट लगाते हैं शायद आपको वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं जो आप देखना चाहते हैं। पर्सन उतने अच्छे से शायद आपकी डेडिकेशन या इस कनेक्शन में मेहनत को इतने अच्छे से नहीं लेता होगा, या फिर आपको लगता होगा क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करके, पर्सन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। बट इनका जो 7 ऑफ पेंटिकल है वो बहुत ही सुकून देने वाला और पीसफुल 7 ऑफ पेंटिकल है। मतलब ये भी आपकी तरफ एफर्ट लगाना चाहते हैं, बट ये खुशी खुशी लगा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने एफर्ट लगाए तो आप भी अपनी साइड से उसे रिस्पॉन्ड करोगे, उस एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे। तो इसीलिए खुश है मेहनत करके आपके टूवर्ड्स, और ये सोच रहे हैं कि इन्हें ये एफर्ट लगाने हैं। ओके, सो यस, उसके बाद जो थर्ड कार्ड आया था वो 2 ऑफ वांस का आया है। यहाँ पे 3 ऑफ वांस था, यहाँ पे 2 ऑफ वांस है। मतलब इस पर्सन को कोई डिसीज़न लेना है जेमिनाइज। ओके, तो इस पर्सन को कोई डिसीज़न लेना है, ये कुछ डिसीज़न लेने का वेट कर रहे हैं, ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। जैसे हमने 3 ऑफ वांस की एनर्जी देखी थी, वैसे ही समहाउ 2 ऑफ वांस की एनर्जी है। दोनों वांस बस इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, तो अगेन एक एनर्जी ऐसी दिखी जहाँ पे लग रहा है कि पर्सन सही समय का वेट कर रहा है, कोई डिसीज़न लेने का वेट कर रहा है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे एट द सेम टाइम नाइट ऑफ वांस की भी एनर्जी है। नाइट ऑफ वांस की एनर्जी एक्शन लेने की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे दोनों कार्ड से ये वेट करते हुए दिख रहे थे, इंतज़ार करते हुए दिख रहे थे, स्टक दिख रहे थे। बट नाइट ऑफ वांस एक्शन लेने की एनर्जी, और ये एक्शन लेने की एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पे ड्रैगन बैठा हुआ है और ड्रैगन के मुंह से फायर निकल रहा है, पर ये वान जो नाइट है ये फिर भी आगे बढ़ रहा है। इसको पता है कि रास्ते में मुश्किलें आ सकती हैं, परेशानियां आ सकती हैं, फिर भी ये पर्सन इस रास्ते पे चलने के लिए रेडी है। मतलब कि हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये पर्सन एक्शन ले सकता है। देयर आर हाई चांसेस, इवन दो आप वेट कर रहे हैं, अभी ये वेट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो नाइट ऑफ वांस की सिंगल एक प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि ये नाइट ऑफ वांस इनकंसिस्टेंट रहता है, ये बहुत ही आगे पीछे हो रहा होता है, ये कभी इनकंसिस्टेंट रहना, कभी आना कभी चले जाना, कभी शो करना कि हम इंटरेस्टेड हैं, कभी शो करना कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर ये इंटरेस्टेड हैं भी तो कई बार कमिटमेंट इश्यूज़ होते हैं नाइट ऑफ वांस को, कि वो कमिट नहीं कर पाते हैं किसी रिलेशनशिप में, यू नो। सो ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन कमिट नहीं कर पाएँ आपको, इवन दो आपको पसंद कर रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं दे पाए आपको। ऐसा इन सम केसेस होगा, हर केस में नहीं। अब यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस की एनर्जी बता रही है कि आप जस्टिस सीख कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सिचुएशन में बैलेंस आए, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले। जैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं ये पर्सन भी वैसे रिस्पॉन्ड करे, जितने आप एफर्ट लगाते हैं ये पर्सन भी उतने एफर्ट लगाए, तो ये चीज़ आप चाहते हैं। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप भी एग्जैक्टली वही चाहते हैं जो ये पर्सन यहाँ पे एस ऑफ कप्स से चाह रहा था। आप दोनों की साइड एस ऑफ कप्स आया है। ये दोनों की साइड आना मतलब कि एक पॉइंट पे आके तो आप दोनों की सोच एकदम सिमिलर हो जाती है, जहाँ पे आप भी सोचते हो कि मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए और ये भी पर्सन सोचता है कि मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए इस कनेक्शन में, यू नो। और आप दोनों इमोशनली भी अटैच दिख रहे हो, तो ये बहुत ही पुरानी फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग भी हो सकती है, पुराना कोई कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है जो इंस्टेंटली क्लिक कर गया हो, यू नो, आपको कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हो। अब आपकी साइड से भी वर्ल्ड आया है और इस पर्सन की साइड से भी वर्ल्ड आया था,
तो अगेन जो न्यू बिगनिंग वाली दोनों एनर्जीज हैं आप दोनों की सिमिलर आई हैं, बिकॉज यहाँ पे ये भी वर्ल्ड की एनर्जी में थे जहाँ पे ये आपके साथ में एक नई साइकिल शुरू करना चाहते थे, राइट। तो ये दोनों न्यू बिगनिंग्स की दोनों एनर्जी आप दोनों की साइड से सिमिलर आई है, सो ये एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स है। 8 ऑफ सॉर्ट्स आपको लग रहा है कि कितनी भी न्यू बिगनिंग आप एक्सपेक्टेशन कर लें, कितना भी आप इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट कर लें, पर आप फंसे हुए हैं और इस कनेक्शन में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। जो भी आपकी सोचो, जो भी इस पर्सन की सोचो, पर कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसी एक मेंटालिटी आपकी हो सकती है अभी। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आपके पर्सन की साइड से द हाई प्रीस्टेस आया है। द हाई प्रीस्टेस बता रहा है कि आपके पर्सन को भी एग्जैक्टली पता नहीं है बहुत सारी चीज़ें, ये भी अभी जानने और समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस आपकी मेन एनर्जीज़ में आया था, जहाँ पे आपको लग रहा था कि आपको इस पर्सन का कुछ पता नहीं है। इस पर्सन को भी लग रहा है कि मुझे मेरा खुद का कुछ पता नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। शायद इन्हें आपके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं पता हो फॉर सम रीज़न, बट यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है। 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी अगेन बता रही है कि इस पर्सन की लाइफ में इनका कोई काम बिगड़ा है, कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में क्रिएट हुई हैं। जैसा ये अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे वैसी नहीं जा रही है इनकी, और कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं इनकी लाइफ में और कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ वांस की एनर्जी है। 8 ऑफ वांस की एनर्जी आपकी मेन एनर्जी में आई थी। आपकी मेन एनर्जीज इनकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्यों बन रही है पता नहीं, बट यस ये पर्सन भी आपसे बात करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, मतलब कि यस ये चाहते हैं, बट इनकी एनर्जी फील्ड में ये चीज़ इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है, बट फॉर श्योर ये आपसे बात करना चाहते हैं। और ये हर्मिट की एनर्जी में दिख रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी आइसोलेशन की एनर्जी होती है, तो हो सकता है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा अभी आइसोलेशन में रह रहे हों, बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हों, और किसी हो सकता है किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं हो। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे पॉजिटिव दिखी है, वो ये चीज़ है कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि किसी और पे फोकस कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई भी ऐसा कार्ड नहीं दिखा है कि मैं ये सोचूं कि ये पर्सन किसी और के साथ में रिलेशनशिप में हो। इवन तो हो भी सकता है, बट वो एनर्जी डोमिनेंट नहीं है, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है इस पर्सन के लिए। और यहाँ पे ये थोड़ा आइसोलेटेड लग रहे हैं, अपनी लाइफ में बिजी रहते हुए दिख रहे हैं, सोल सर्चिंग करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो या स्पिरिचुअल हो, बट हर्मिट अकेलेपन में रहना, अपने लाइफ की डीपर मीनिंग को समझना, अपने आप को हील करना, और ये सारी एनर्जीज़ होती हैं द हर्मिट की। अब यहाँ पे द टावर है आपकी साइड से। द टावर, यस टावर यहाँ पे भी आया था, तो आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट हो वो कोलैप्स हुआ है, वो आपकी साइड से भी दिख रहा है कि चीज़ें कोलैप्स हुई हैं। यहाँ पे द एम्परर है और द एम्परेस है। आप ओके आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेडेस्ट्रियल पे रखा हुआ है, आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से कुछ लोग को ऐसा भी लग सकता है कि ये पर्सन मेरे आउट ऑफ लीग है, मतलब आपने पेडेस्ट्रियल पे रखा है, मतलब कि आप बहुत ही हाईली सोचते हो इस पर्सन के बारे में कि अरे वाह ये पर्सन कितना अच्छा दिखता है, ये पर्सन कितना स्वीट है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना मैच्योर है, और कुछ ना कुछ आपको इस पर्सन की बहुत सारी क्वालिटीज़ पसंद है। ऑन दी अदर हैंड ये पर्सन भी आपको पसंद करते हैं और इन्हें लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके साथ एक फ्यूचर देखा जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। आप दोनों इस लेवल पे पावर कपल की एनर्जी में दिख रहे हो हैं। आप दोनों की लाइफ में आप दोनों की एनर्जीज़ में एक सिनर्जी दिख रही है यहाँ पे। और उसके बाद आप नाराज़ भी हैं इस पर्सन से और आपको गुस्सा भी आ रहा है इस पर्सन पे, आई डोंट नो किस बात पे। आपके बॉटम ऑफ द डेक में भी द हर्मिट आया है, आपके पर्सन की बॉटम ऑफ द डेक में भी द हर्मिट आया था। यहाँ पे अगेन आप दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रही है। आप भी बहुत ज़्यादा लोगों से मिल नहीं रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन भी अपने काम पे फोकस कर रहा है। सो वाओ, अब कुछ और मैसेजेस देखते हैं। हम आप दोनों के फ्यूचर की भी एनर्जी देखेंगे इन सारे मैसेजेस के बाद में। कुछ और डिटेल्स मुझे जानना है आप दोनों के रिलेशनशिप की। अरे नहीं स्पिरिट्स, हम 3 कार्ड्स नहीं ले सकते हैं, प्लीज़ हमें एक एक करके कार्ड्स दीजिए। ओके, जेमिनी के पर्सन के लिए
चिल्ड्रन, बच्चे, यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड आपके पर्सन की साइड से इसीलिए हो सकता है कि आया हो कि कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास से ये डील कर रहे हों, कुछ फैमिली इश्यूज से ये डील कर रहे हों, इनके चाइल्डहुड कुछ बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं, जैसे अबैंडमेंट इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, हो सकता है कि इनका चाइल्डहुड समहाउ इनकी लव लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा हो, बिकॉज ये कार्ड बताता है कि आपके जो चाइल्डहुड बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है चाइल्डहुड ट्रॉमास का इम्पैक्ट आपकी लव लाइफ पे होना, और हर एक इंसान की लाइफ में होता भी है। साइकोलॉजी में भी ये बोला जाता है कि जिस तरीके के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हैं उसका बहुत ही बड़ा रीज़न आपका चाइल्डहुड होता है। तो अगर आपको बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला है, मतलब आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि इनका ट्रॉमा ऐसा हो, बट मैं आपको एग्जांपल दे के बता रही हूँ कि कैसे चाइल्डहुड ट्रॉमास इम्पैक्ट डालते हैं। बचपन में अगर आपको आपके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला है तो बड़े होके भी आप वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार नहीं देते हैं, बिकॉज़ आपका एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि प्यार मिलना मुश्किल है या फिर मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो ये अबैंडमेंट इश्यूज़ होते हैं, ये ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं कुछ चाइल्डहुड के, जो हमें मजबूर करते हैं, हमारे वाइब्रेशंस ऐसे हो जाते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसे हो जाते हैं कि हम इसी टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये पर्टिकुलर हो, बट हाँ इम्पैक्ट है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके, आपको ये कनेक्शन बहुत कुछ सिखा रहा है। शायद से ये कनेक्शन आपको पेशेंस सिखा रहा हो कि आप इस पर्सन का बहुत समय से वेट करें। शायद ये कनेक्शन आपको फॉरगिवनेस सिखा रहा है, किसी को कैसे माफ़ करते हैं और जो पर्सन जैसा है उसको वैसे कैसे एक्सेप्ट करते हैं, दिस कुड बी द वन। इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि आप इनके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म कनेक्शन में ये पर्सन आपके साथ रह सकते हैं। इस पर्सन को ये शायद सोच रहा है कि शायद जेमिनाई ही या फिर शायद ये पर्सन ही मेरा सोलमेट है, ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है। बट दिस कुड आया है, कुड शुड ये सब चीज़ें आती है तो शायद लग जाता है बहुत बड़ा, तो श्योर नहीं है ये, पर इन्हें लगता है ऐसा। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, आप इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं, आप वेट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है इस कनेक्शन में, तो आप एक चांस देना चाह रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यहाँ पे इनके जो पास्ट लाइफ यहाँ पे इनके जो पास्ट कनेक्शंस हैं या इनकी लव लाइफ में जितने भी लोग रहे हैं, समहाउ इनके पास्ट के पेन का, जैसे हम चाइल्डहुड देख रहे थे वैसे ही हमें दिख रहा है कि इनके पास्ट के रिलेशनशिप का इम्पैक्ट इनकी आज की लव लाइफ पे पड़ रहा है और आप दोनों की कनेक्शन पे पड़ रहा है। तो हो सकता है कि अभी भी ये अपने एक्स के उसमें हो या फिर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। प्लेफुलनेस, ओके, आप यहाँ प्लेफुलनेस की एनर्जी को एम्बॉडी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें इस पर्सन के लिए, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें इस रिलेशनशिप का, आप लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना चाहते हैं इस पर्सन के चक्कर में, आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहते हैं इस पर्सन के चक्कर में। ओके, अगेन आपके पर्सन के लिए एक ऐसा कार्ड आया है जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि प्यार व्यार करना ये वो मेंटालिटी है, इनकी मेंटालिटी ऐसी दिख रही है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब लोग मतलबी होते हैं। थोड़ा क्लोज हार्ट चक्रा दिख रहा है पास्ट रिलेशनशिप के कारण। आप सोच रहे हो कि मैं एफर्ट लगाऊं या नहीं लगाऊं, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओ माय गॉड, बड़ा कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में। चलिए थोड़ा फ्यूचर का ग्लिम्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर कौन कौन से साइंस हैं, और इसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स भी लेंगे, हम यूनिवर्स के मैसेजेस भी लेंगे और ऑरेकल्स भी लेंगे। देखने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, ओके, द हैंग्ड मैन, फ्यूचर में भी द हैंग्ड मैन आया है। फ्यूचर में भी ये स्टक एनर्जी एक आध महीने बाद भी दिख रही है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है फॉर श्योर। आपका करंट फीलिंग्स डिस्कस की है तो जो फ्यूचर है वो 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद का होता है, बट यहाँ पे अब आप लोग अभी भी अटके हुए दिख रहे हैं। ओके, फ्यूचर में भी अटके हुए दिख रहे हैं, कोई सॉलिड मूव इस पर्सन ने नहीं लिया है शायद से, क्योंकि ये पर्सन फ्यूचर में कंफ्यूज दिख रहा है, और क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज दिख रहा है ये पर्सन आपको भी कंफ्यूज कर रहा है।
यहाँ पे स्ट्रेंथ है, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर में भी इस पर्सन को स्टॉक करते हुए दिख रहे हो, आप इनका सोशल मीडिया देख रहे हो, आप टैरो रीडिंग फ्यूचर में भी देख रहे हो, अगले महीने आप फिर ये रीडिंग देखोगे, ऐसा आपके कार्ड बोल रहे हैं। और 8 ऑफ कप्स है। आप में से कुछ लोग इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप इतना इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं और आप इतना वेट नहीं करना चाहते हैं। कॉन्स्टेंट कन्फ्यूजन से और स्टकनेस की एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बट मुझे आप में से कुछ लोग मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोग वेट करते हुए दिख रहे हैं। आप हमारी आज की ऑडियंस डिवाइडेड है कि वो इस कनेक्शन में क्या करेगी। बट मुझे लगता नहीं है कि ये पर्सन 1 महीने बाद श्योर हो जाएगा आपके लिए। इस पर्सन को और टाइम लगने वाला है जेमिनाइज। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। टोटली यू नो इट्स अप टू यू। ओ माई गॉड प्लीज़ भगवान जी थैंक यू सो मच। इतने गूज बम्स मूवमेंट्स आ जाते हैं ना लाइफ में कभी कभी कि मुझे लगता है वाओ डिवाइन क्या मैसेजेस दे रहे हैं। मतलब कि आपने देखा अभी क्या हुआ, मैंने आपको बोला ही था कि इट्स अप टू यू और इट्स अप टू यू का कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कनेक्शन में क्या करना चाहते हैं। वाओ क्या सिंक में है आज हम डिवाइन के, एकदम की डिवाइन हमसे बातें कर रहे हैं। उसके बाद मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में 4 हफ्तों में 8 हफ्तों में हो सकता है कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिले इस कनेक्शन में। नॉट द राइट टाइम, अभी सही समय नहीं है कोई भी स्टेप लेने का, अभी राइट टाइम नहीं है। इस पर्सन को टाइम दीजिए। ओके रिमेन पॉजिटिव और अपना पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बना के रखिए। और यहाँ पे टेक एक्शन है। टेक एक्शन इस कनेक्शन के लिए नहीं आया है। टेक एक्शन ये आया है कि अपने मैनिफेस्टेशंस पे फोकस करिए, मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए इस पर्सन को। तो मैसेज मत करिए, कॉल मत करिए, बट अगर आप वेट करना चाहते हो और आप इसी पर्सन को चाहते हैं तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए। बट जैसे कि मैंने आपको बोला था और जो पहला कार्ड आया था कि इस कनेक्शन का डिसीज़न आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ओके अब चलिए यहाँ पे साइंस डिस्कस करते हैं। वैसे हमने इतने सारे कार्ड्स निकाले हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं, बट जो मेजर अरकाना आए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लियोस की एनर्जी देखी है मैंने, तो यहाँ पे लियो सिंह राशि है और यहाँ पे वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वर्गो दो तीन बार वर्गोज आए हैं, तो यहाँ पे कन्या राशि है। यहाँ पे हमें लिब्रास दिख रहे हैं, तुला राशि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हमें एरीज दिख रहे हैं, मेष राशि, हमें जेमिनाइज दिख रहे हैं, मिथुन राशि, पाइसिस दिख रहे हैं, यहाँ पे मीन राशि, टॉरस दिख रहे हैं, वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस दिख रहे हैं यहाँ पे धनु राशि। ये मेजर अरकानाज हैं। ओके साइन तो यहाँ पे सब सारे आए हैं, तो आपके पर्सन किसी भी साइन के हो सकते हैं। अच्छा लाइक करना नहीं भूलना है। ओके लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और अल्फाबेट्स देखते हैं। हो सकता है आपके पर्सन म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हों या फिर म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेते हों आप, या आपके पर्सन यहाँ पे गिटार है, शायद से गिटार प्ले करते हों। और यहाँ पे ड्रीम है। अगर आप इस पर्सन के बारे में ड्रीम देख रहे हैं तो आपके लिए साइन है। वी हैव द लेटर एन। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का पूरा नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या अपना पूरा नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो इस ब्लैंक को आप वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे वी हैव टी, डी, डब्ल्यू, आई, ई, एन, ई, एन, आर, एक्स, जी, आई, टी एंड जी। तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे जेमिनाइज। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।